मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके, सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि चैट जीपीटी से किस तरह से इमेजेस हम बनवा सकते हैं और इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। मैं आपको वो बताई थी कि अब आप हर तरह की इमेज इजीली चैट जीपीटी से एडिट कर सकते हो। पुरानी से पुरानी पिक्चर ये आपको रिस्टोर करके दे देता है, इमेजेस को मर्ज करके दे देता है। आप अपने ड्रेसेस के कलर चेंज करना चाहते हो, इमेज को चेंज करना चाहते हो, इमेज में किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, वो बआसानी आप चैट जीपीटी के जरिए कर सकते हो। ये आपको प्रॉपरली अलाउ करता है हर तरह की इमेज एडिटिंग और इमेज जनरेशन। आपने जस्ट अपनी इमेज को अपलोड करना होता है। उसके बाद जो चेंजेस आप उसमें चाहते हो वो आप प्रॉम्प्ट करते हो, देन उसके रेलिवेंट आपको ये चेंजेस करके दे देता होता है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इमेज एडिटिंग से। हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करेंगे और उस इमेज में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे चैट जीपीटी किस तरह से हमें हमारी इमेजेस को एडिट करके देता है। सिंपली हमने जाना है एडिट एन इमेज पे। एडिट पे जाने के बाद जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके पास डायरेक्टली गैलरी ओपन हो जाएगी और वहाँ से फिर आप कोई भी इमेज इजीली चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास जैसे कि ये इमेज है। इस इमेज को हमने यहाँ पर अपलोड किया। अब मैं चाहती हूँ इस इमेज में जो इस गर्ल का हेयर स्टाइल है और जो ड्रेस कलर है वो चेंज हो जाए। अब उसके रेलिवेंट यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दूंगी और फिर डायरेक्टली तौर पे वो ये चेंजेस करके दे देगा। सेम लाइक दैट, अगर आप दो इमेजेस अपलोड करते हो, उन दोनों को आपस में मर्ज करवाना चाहते हो, तो आपने सिंपली प्रॉम्प्ट कर देनी होती है कि मर्ज दीज टू इमेजेस। और फिर जैसे आप मर्ज करवाना चाहते हो आप वो बताते हो और डायरेक्टली तौर पे चैट जीपीटी आपको मर्ज करके दे देता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी चेंजेस करनी है, आप इसको अगर इंग्लिश में नहीं बता सकते, आप इसको रोमन में भी डायरेक्टली बताओ तो आपको रोमन में भी ये आपकी चेंजेस करके प्रोवाइड कर देता होता है। ठीक है, अभी हमने ये इमेज अपलोड किया और मैं चाहती हूँ कि जैसे इस पिक्चर में इस गर्ल के ड्रेस का कलर ब्लू है और इसने हेयर्स में पोनी टेल किया हुआ है, तो मैं इसके ड्रेस का कलर भी चेंज करवाना चाहती हूँ और इसकी हेयर्स को चाहती हूँ वो ओपन हो जाए। तो हम इसको यहाँ पर प्रॉम्प्ट करेंगे, काइंडली एडिट दिस इमेज। ठीक है, अब हमने बता देना है क्या एडिटिंग हम इसमें चाहते हैं। चेंज द कलर, ड्रेस कलर, color into black and also change her hairstyle into open hairs। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दिया। इस प्रॉम्प्ट को हमने करना है सिंपली रन। विद इन 1-2 मिनट चैट जीपीटी प्रॉपरली जो इमेज मैंने अपलोड किया उसको एडिट करके हमारा कैरेक्टर वही रहेगा, गर्ल की पिक्चर वही रहेगी, बट जो मैंने एडिटिंग की है, जो मैंने मॉडिफिकेशंस किए हैं, बस वो चेंज होकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट वेट करेंगे। इसने क्रिएटिंग इमेज स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर 1-2 मिनट प्रॉपरली हमारी इमेज को ये एडिट करके दे देगा। ओके, जितनी देर ये जनरेट कर रहा है उतनी देर हम बाकी फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑप्शन होता है थिंकिंग का। थिंकिंग डेफिनेटली हमारे पास थिंकिंग मॉडल है। आप कुछ थिंक करना चाहते हो, रिसर्च करवाना चाहते हो, डीप थिंक करना चाहते हो, तो उस सिनेरियो में आप थिंकिंग को इनेबल कर लेते हो। और फिर जो भी आप रिजल्ट्स सॉरी जो भी इसको टॉपिक बताते हो उस पर ये पहले 5-6 मिनट या 1-2 मिनट प्रॉपरली थिंकिंग करता है और फिर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है प्रॉपरली थिंक करने के बाद। देन हमारे पास डीप रिसर्च आ जाती है। आप कोई भी डीप रिसर्च करना चाहते हो, किसी डीप टॉपिक को एनालाइज करना चाहते हो, समझना चाहते हो, उस पर वर्किंग करना चाहते हो, तो
तब आप इसमें डीप रिसर्च को चूज कर सकते हो। मतलब एज अ प्रॉम्प्टिंग ये वर्क करता है, आपने प्रॉम्प्ट करना होता है और उससे रिलेवेंट डीप रिसर्च करके ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है शॉपिंग रिसर्च। ये बहुत ज़्यादा इसका इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा फीचर है। शॉपिंग रिसर्च आपको अलाउ करता है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर जाके चैट जीपीटी से सजेशन ले सकते हो कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा हूँ, ये परचेज करना चाह रही हूँ, तो मुझे बता दो कि इस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज़ हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ये प्रॉपरली आपको जो है बता देता होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्ली आपको बता देता होता है कि क्या आपको एडवांटेजेस गेट होंगे इस प्रोडक्ट से, क्या डिसएडवांटेजेस गेट होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हो, आप इसको बताते हो मेरा बजट ये है, मेरी प्राइस रेंज ये है, क्या इस प्राइस रेंज में मैं ये चीज़ परचेज कर सकता हूँ। मीन्स अगर आप शॉपिंग प्लानिंग करना चाह रहे हो, शॉपिंग से पहले प्रॉपर एक मशवरा लेना चाह रहे हो कि क्या ये चीज़ मुझे ख़रीदनी चाहिए, क्या ये चीज़ मुझे बेनिफिट दे सकती है, ये चीज़ मेरे किस काम आ सकती है, वो प्रॉपरली आप यहाँ पर जाके स्पेसिफिकली इससे पूछ सकते हो, इस पर रिसर्च कर सकते हो, और इसको इससे प्रॉपरली आपको रिजल्ट्स गेट हो जाते होते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं हमारी इमेज बन गई है। ओके, सी, हमने जो पिक्चर अपलोड की थी उसमें इसने ब्लू कपड़े पहने हुए थे और इसने पोनी टेल की हुई थी। अभी जब इसने मुझे एडिट करके दिया है तो सेम गर्ल ने ब्लैक ड्रेस वेयर कर लिया, और जैसे हमने हेयर स्टाइल बताया था ओपन हेयर्स का, हमारे ओपन हेयर्स आ गए हैं। तो इस तरह आपने कोई भी इमेज एडिट करनी हो तो आप आसानी चैट जीपीटी से उसको एडिट करवा सकते हो और प्रॉपर तरीके से वो आपको एडिट करके दे देता होता है। अब यहीं पर हम ट्राई कर लेते हैं शॉपिंग रिसर्च को। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है शॉपिंग रिसर्च का, हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरी जो रेंज है वो 8,000 रुपीज़ है और मैं 8,000 रुपीज़ में लैपटॉप को सर्च करना चाह रही हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको बताऊंगी कि मेरी जो बजट है, मेरी रेंज है वो 8,000 है, मुझे उसमें सजेस्ट कर दो मैं कौन सा लैपटॉप परचेज कर सकती हूँ। अभी आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दे देगा, डिफरेंट चैनल्स दे देगा, जहाँ पर 8,000 की रेंज में हमारे पास जो प्रोडक्ट मुझे नीड है वो अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलती हूँ माई बजट इज 8,000 एंड आई वॉन्ट टू परचेज a laptop in this प्राइस रेंज। अब हमने ये प्रॉम्प्ट किया, इसको रन करेंगे और प्रॉपरली ये हमें डिफरेंट सिचुएशंस प्रोवाइड कर देगा, डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर देगा कि किस वेबसाइट पर कहाँ पर इस रेंज में हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट जो मैंने इससे डिमांड किया। ओके, अब इसने रिसर्चिंग स्टार्ट कर दिया। Spend a few minutes researching. Have ChatGPT dig deep to find product that fit your need, guided by your feedback. हम इसको करेंगे get started। ओके, अभी हमसे थोड़े से क्वेश्चंस करेगा। प्राइमरी यूज़ केस, आप इसको ऑफिस वर्क के लिए लेना चाहते हो, एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हो, स्टडी के लिए, या बेसिक वेब ब्राउजिंग के लिए। तो हम इसको कर लेते हैं ऑफिस वर्क के लिए, करेंगे कंटिन्यू। प्रेफर्ड कंडीशन अभी हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि किस कंडीशन में चाहिए, न्यू चाहिए, यूज चाहिए, ओपन बॉक्स चाहिए, कैसे चाहिए। हम इसको करते हैं समथिंग एल्स, या इसको कर देते हैं यूज्ड। कंटिन्यू करते हैं। अब ये प्रॉपरली जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको गैदर करना स्टार्ट कर देगा और फिर मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करके दे देगा। एवरीवन समझ आ रही है? ओके, सिर्फ एक मिस साइमा को समझ आ रही है, बाकी सब? बेटा आवाज आई सब बच्चों को? अभी जो मैम हुरिया करवा रही हैं, ठीक है, ये चैट जीपीटी के अंदर ये सारे शॉप ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लोगों ने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो आपको हजारों बार देखना पड़ता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, और कौन सी वेबसाइट अथेंटिक है कौन सी अथेंटिक नहीं है, या मेरे पास कितने पैसे हैं जेब में, इस प्रोडक्ट इस इन पैसों में ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अभी ये सारे जो डिसीजंस हैं
या आपका चैट जीपीटी भी ले सकता है। मीन्स कि आपको वेबसाइट खंगालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उनकी रेटिंग, प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ या कस्टमर्स के रिव्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये शॉपिंग वाला इसके अंदर रिसर्च ऑप्शन है, इसको अगर आप अच्छे से यूज़ करना जान जाएं तो आपकी सारी ज़िंदगी का झंझट ख़त्म हो गया कि हमने कभी कोई चीज़ रिसर्च करनी है, कभी कोई चीज़ परचेज करनी है। इतने पैसे मेरे जेब में हैं और इन पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ क्या आ सकती है जो ऑनलाइन पे बिक रही है। तो आपके लिए गेम आसान हो जाएगी। ठीक है। हम सारा दिन इन टूल्स के साथ घुसे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी को बड़ा आसान बनाता है ये। ठीक है। ओके। तो एक दफ़ा ये सारा चीज़ें सीख जाएं, फिर इसके बाद इंशाल्लाह आगे सारी चीज़ें आएंगी। अभी बताने का मकसद क्या है टूल्स, ताकि आप किसी भी टूल की मैक्सिमम पावर को यूज़ कर सकें। और फिर जब इसको हम अपने ऑटोमेशन वगैरह में, अपने वीडियो जनरेशन में यूज़ करेंगे, तो आपको पता हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से हमने अप्लाई किया है। क्लियर है सब बच्चों को? ये फिलहाल फर्स्ट वीक जो आपका है, ये बेसिक बेसिक टूल के चलेंगे, चैट बोर्ड्स के जो टूल्स बेसिक फीचर्स हैं वो चलेंगे फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक से हम जनरेशन सही वाले करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें हुरिया। ओके, सो यहाँ पर हमने जब अपना प्राइस रेंज बताया, बजट बताया, उसके बाद इसने 2 मिनट्स प्रॉपरली उसके ऊपर रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद इसने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि लैपटॉप चाहिए, अंडर 8,000 चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए और यूज चाहिए। अब उसके बाद प्रॉपरली इसने रिसर्च करने के बाद मुझे ये डिफरेंट ब्रांड्स प्रोवाइड करती हैं कि इस ब्रांड का जो है लैपटॉप अवेलेबल है, वो इस प्राइस रेंज में है। मतलब प्रॉपरली इसने सर्च करके हमें हर एक चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हुई है। साथ प्राइस रेंज भी दे दी है। मेरी 8,000 थी तो इसने 9,000 के प्राइस रेंज में मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स रिकमेंड कर दिए हैं, और उसकी क्या, किस चीज़ के लिए वो बेस्ट है, हर एक चीज़ इसने प्रोवाइड करके दे दी है। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो, डेफिनेटली अब ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ज़्यादा स्कोप बढ़ चुका है, लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करें। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप अपना बजट एक डिसाइड करना चाहते हैं, उस बजट में रहते हुए अपने प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करना चाह रहे हैं, चाहे वो ड्रेस है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पर आके शॉपिंग रिसर्च पर जाके प्रॉपरली बता सकते हो कि मेरा बजट इतना है और इस बजट के अंदर रहते हुए मैं ये चीज़ें परचेज करना चाहती हूँ। तो आपको फिर चैट जीपीटी पहले प्रॉपरली आपसे क्वेश्चंस लेगा कि किस तरह की, किस कंडीशन की आपको चाहिए। जब आप उन ऑप्शंस को टिक करोगे, देन उसके बाद ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स को देखेगा, डिफरेंट शॉप्स पे जा देखेगा कि कहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है आपकी प्राइस रेंज के अंदर। देन मेक श्योर करेगा कि आपकी प्राइस रेंज के अंदर वो आपको प्रॉपरली वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के दे दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स रिकमेंड कर दी हैं कि ये यहाँ इस ब्रांड पर ये लैपटॉप्स अवेलेबल हैं और आप इजीली परचेज कर सकते हो अपने बजट में रहते हुए। तो इस तरह से आप डिफरेंट शॉपिंग्स कर सकते हो और अपने बजट के अंदर रहते हुए। तो ये हमारे पास ऑप्शन था शॉपिंग रिसर्च का। इसके बाद हमारे पास इसमें और मोर पे जाते हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं वेब सर्चेज का। वेब सर्चेज में ये हमें डिफरेंट वेबसाइट रिकमेंड कर देता है हमारे टॉपिक से रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल मैं जो है सर्च करना चाह रही हूँ। हुरिया, जी जी। अब बच्चे से पूछें, ये जरा शॉपिंग वाला ये जेनेरिक है या पर्सनलाइज है? एवरीवन बताएं, शॉपिंग वाला जो हमारे पास फीचर है चैट जीपीटी का, ये पर्सनलाइज आंसर कह रहा है मैं, ये जेनेरिक आंसर कह रहा है? किसी को नहीं पता? पर्सनलाइज, ओके। बाकी सब भी बताएं। आई थिंक बोथ। हम्म। पर्सनलाइज, ठीक है। ओके। तो ये जो शॉपिंग वाला फीचर है, ये हमारे पास पर्सनलाइज एक्ट कह रहा है बिकॉज ये
प्रॉपर हम जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे जो क्वेश्चन कह रहे हैं प्रॉपरली उसके गिर्द रहते हुए हमें हमारे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, प्लस उसके रेलिवेंट हमसे आगे चीज़ें पूछ रहा है, हमसे सजेशन मांग रहा है कि ठीक है, अगर आपने ये चीज़ परचेज करनी है तो इस चीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो प्रॉपरली आपसे पूछकर आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर रहा है। दैट्स मीन ये हमारे पास पर्सनलाइज है। इसी तरह अगर ये सर्च हम जाके गूगल पर करें, गूगल हमें जेनेरिक आंसर देगा, वो डिफरेंट आपको वेबसाइट सजेस्ट कर देगा, जाओ इस वेबसाइट पे जाके देख लो, मिलता है तो खरीद लो, नहीं मिलता है तो अप टू यू है। तो अगर हम ये क्वेश्चन जाके गूगल बेटा, हाँ, बहुत सारे टीचर्स ने अच्छा आंसर दिया है कि पर्सनलाइज है। बेटा, पर्सनलाइज की एक ही निशानी होती है, इसको ध्यान ध्यान में रखना भी, जहन में, कि पर्सनलाइज हमेशा आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस और आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है। और इंटरेस्ट लेने की निशानी ये होती है कि वो खुद आगे से फिर सवाल पूछता है कि बेटा ये मुझे बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ। और जब कोई भी टूल ये करना स्टार्ट कर दे कि आप ये बताओ, ये बताओ, तो वो पर्सनलाइज हो जाता है। ठीक है, वो समझदार टूल है कि आपके साथ आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी अटैचमेंट के साथ डायरेक्टली तौर के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये निशानी याद रखना। ठीक है, ये सिग्नल रखना, ये निशानी रखना इस बात की कि पर्सनलाइज टूल्स वो होगा जो आपके अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे, और इंटरेस्ट लेने से क्या है कि वो आपको बैक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे। कोई भी टूल आपको बैक क्वेश्चन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दे तो वो पर्सनलाइज है। ठीक है, जैसे ये आपकी शॉपिंग में हेल्प कर रहा है, कितना बजट है, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है। ठीक है, नया लेना है, पुराना लेना है, यूज में लेना है, कैसा लेना है। तो ऐसा टूल जो आपको बैक क्वेश्चंस करे, जो आपके बारे में जानने हैं, जो आपकी प्रोडक्ट सर्विस या आपके इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट ले और फिर राइट आंसर करे, तो उसको बोलेंगे पर्सनलाइज। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, या जेनेरिक का मकसद क्या होता है? दे जस्ट दे जस्ट फ्लो द इंफॉर्मेशन टुवर्ड यू। ठीक है, दे जस्ट फ्लो द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स यू। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ फ्लो करते हैं बस। लेकिन पर्सनलाइज होते हैं जो आपसे पूछ के आपके लिमिट्स के अंदर, आपकी ग्रेजुविटी के अंदर रहकर आंसर करते हैं। ठीक है, आगे हुरिया जी सर। कंटिन्यू करें। ओके, सो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ। मोर पे जा आपने सिंपली मोर पे क्लिक करना है, देन हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ और फीचर्स अवेलेबल हैं, वेब सर्चेस के, स्टडी एंड लर्न के, कैनवस का, क्विज़ेस का और एक्सप्लोर ऐप्स का। तो एक्सप्लोर ऐप्स को भी हम ट्राई नहीं करेंगे, ये आगे जाके ट्राई करेंगे, बट ये जो फर्स्ट फोर फीचर्स हैं इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेब सर्च है। वेब सर्च हमारे पास हमें अलाउ करता है डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, तो अब आप चाहते हो कि डायरेक्टली तौर पर डिफरेंट वेबसाइट से आपको एक्यूरेट डाटा मिले कि क्या नुकसान हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि राइट नाउ मुल्क में चल क्या रहा है। तो आपको डायरेक्टली तौर पे आप यहाँ पर आके जो सर्च करोगे, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, देन प्रॉपरली आपको उसके अकॉर्डिंग उसके रेलिवेंट डिफरेंट वेबसाइट सजेस्ट कर देगा, जहाँ पर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, और आपको इजीली वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गेट हो जाएगी। सेम लाइक लाइक दैट, अगर आप सर्च करना चाह रहे हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आके सर्च करना चाह रहे हो, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ का डाटा ये प्रॉपरली प्रोवाइड कर देगा विद प्रॉपर सिटिएशंस, प्रॉपर वेबसाइट के लिंक्स के साथ। आप फिर लिंक्स को क्लिक करके उनको एक्सप्लोर कर सकोगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर आके आप डिफरेंट सर्च करते हो अबाउट एनी प्रोडक्ट, आपके कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, किस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वो भी इजीली सर्च कर सकते हो। उसके लिए भी आपको ये सिटिएशंस प्रोवाइड कर देगा, और आप जब भी जिस भी लिंक को क्लिक करोगे डायरेक्टली तौर पे आपको जो आपने सर्च किया होगा उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गेट होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च करते हैं, जो आज करंट सिचुएशन है उसी को सर्च कर लेते हैं, पाक वर्सेस। ठीक है, हमने इसको रन किया, जी क्रिकेट का दे रहा है। ओके, हम इसको बोलते हैं वार। सी, अब इसने प्रॉपर करंट कन्फ्लिक्ट दे दिए हैं
क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, व्हाट्स हैपनिंग। इसने खुद भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करती हैं, लॉन्ग टर्म कंटेंट में भी, शॉर्ट टर्म में भी। साथ ही आपको इसने सिचुएशन भी प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट को क्लिक करूँ तो यहाँ पर प्रॉपरली हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान वर्सेज अफगान वॉर। ठीक है। तो आप इस तरह से डिफरेंट सर्चेस को देख सकते हो, न्यूज़ आके यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो हर तरह की आपको ये वेबसाइट की डायरेक्ट सिचुएशंस प्रोवाइड करके दे देता होता है वेब सर्च के ऊपर। कि ये हमारे पास वेब सर्च का ऑप्शन था। नेक्स्ट हमारे पास स्टडी एंड लर्न है। आप कोई स्टडी प्लान बनाना चाहते हो, अपने होमवर्क में हेल्प करना चाहते हो, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, और या एक प्रैक्टिस क्विज बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर स्टडी एंड लर्न में इजीली करवा सकते हो। प्रॉपर्ली आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहती हूँ हेल्प मी विद माई होमवर्क। हमने इसको रन किया। अब इसने मुझे बोला ऑफ कोर्स, अब मुझे बता दो कि क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, और उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड गाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलती हूँ आई एम स्टक इन अलजबरा। ठीक है। हम इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, आई एम स्टक इन अलजबरा। ओके, अब ये मुझे पूछ रहा है स्पेसिफिक प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पर स्टक कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं स्टेप बाय स्टेप आंसर कर दूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के बारे में लर्न करना चाह रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, अपना कोई होमवर्क करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली स्टडी एंड लर्न को ट्राई कर सकते हैं। ये आपके साथ पर्सनलाइज होकर एक्ट करता है। आप एक क्वेश्चन करते हो, देन उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग ये आपसे करता रहता है। देन जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो, जहाँ पर भी आप स्टक हो रहे हो, प्रॉपर्ली आपको उसका सॉल्यूशन मिलकर आ जाता होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कैनवस का। कैनवस काइंड ऑफ हमारे पास यूज़ होता है फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग। आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो आप इजीली यहाँ पर बताते हो कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अब मुझे इसके रेलिवेंट उसमें आपने एडिशन करवानी है, या उसको ही आपने लाइव में, लाइव कैनवा पे, सॉरी चैट जीपीटी पे रहते हुए एडिटिंग करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलती हूँ आई वांट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑन व्हाट इज एआई। ठीक है। आपने इस टॉपिक को रन किया। सी, अब इसने, अब उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए इसने मुझे वो भी बता दिया है। और अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन चाहूँ, यहाँ से मैं एक्सप्लेनेशन ले सकती हूँ, मैं इसको कॉपी करना चाहूँ कॉपी कर सकती हूँ। मतलब मेरा टॉपिक बताया, इसने मेरे टॉपिक के ऊपर मुझे डॉक्यूमेंट बना के दे दिया व्हाट इज एआई पे। मैंने कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया। इनकेस मैं कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ देन ये मेरे कंटेंट को फॉलो करते हुए करता जाएगा। तो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली बनाना है विदाउट एमएस वर्ड, आप चाहते हो कि आप चार जीपीटी को प्रॉम्प्ट देके जनरेट करवा लो, तो आपने सिंपली इसको प्रॉम्प्ट देना होता है कैनवस पे जाके। देन आपको एक मिनट वेट करें, स्क्रीन हमारे पास बहुत ज़्यादा जूम इन हो गई है। ओके, देन आपने सिंपली कैनवस पे जाके चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट करना होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, आप डॉक्यूमेंट का टॉपिक बताते हो, देन आपके टॉपिक के ऊपर ये आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे देता होता है। अब आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास टॉप पे डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ डाउनलोड को क्लिक करूंगी, डायरेक्टली तौर पर मेरे पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। अगर मैं इसमें कोई मॉडिफिकेशंस चाहती हूँ, एडिटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं एडिट को क्लिक करूंगी, ये मुझे एडिट करके देना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसको कॉपी करके यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं इजीली इसको कॉपी भी कर सकती हूँ। तो आप हर तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉम्प्ट देके आप डायरेक्टली तौर पे अपना डॉक्यूमेंट जनरेट करवा सकते हो। देन उसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो बआसानी आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं इस तरह से। सी, अभी मेरे पास एडिटिंग वर्जन में ओपन हो गया आगे। अब मैं अगर इसको हटा के करूँ, आगे मैं लिख दूँ इन टूडेज एरा। ठीक है, टूडेज एरा। ये प्रॉपरली आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। आप इसको कॉपी करना है, सेव करना है, शेयर करना है, आप हर तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, डायरेक्टली तौर पे यहाँ पर आपको पिक्चर्स नहीं ऐड करके देता। अगर आप इसमें इमोजीज ऐड करना चाह रहे हो, इसको फाइनल पॉलिश देना चाह रहे हो, इसका रीडिंग लेवल चेक करना चाह रहे हो, या इसकी लेंथ वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो, तो वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली तौर पे ये आपको अलाउ नहीं करता इसमें इमेजेस इंसर्ट करना। ओके, अब हमारे पास लास्ट फीचर रह गया चैट जीपीटी का, हम उसको ट्राई करते हैं, देन फिर हम जेमिनी की तरफ मूव करेंगे। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है क्विजेस का। आप किसी टॉपिक के रेलिवेंट डिफरेंट क्विजेस बनाना चाह रहे हो, डिफरेंट क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हो, तो वो आप चैट जीपीटी से इजीली बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास टॉपिक है व्हाट इज एआई। एआई को यूज कर लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं व्हाट इज एआई। ठीक है, मैंने अपना टॉपिक दिया, इस टॉपिक को मैं रन करूंगी, और अब चैट जीपीटी एआई के रेलिवेंट मुझे जो है
क्विज बना के दे देगा। सबसे पहले तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ओके, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या हो, लाइक हाउ आई कैन चैट विद यू, रिकॉग्नाइज इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद मेकिंग डिसीजन प्रिडिक्शंस, उसके बाद लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूविंग अवर टाइम। तो ये पूछ रहा है कि मुझे आप जो है लर्न करना चाह रहे हो, थिंक करना चाह रही हो, मुझे प्रॉपर्ली बता दो ताकि उस अकॉर्डिंग में वर्किंग करते हुए आपको आपका जो कंटेंट है वो जनरेट करके दे दूँ। तो हम इसको बोलेंगे कैन आई मेक अ सुपर सिंपल एग्जांपल ऑफ एआई इन एक्शन दैट इजी टू विजुअलाइज, डू यू वांट मी टू डू दैट। हम इसको बोलेंगे यस। ओके, सो सी अब इस तरह से आप इसने मुझे डिफरेंट टॉपिक्स सजेस्ट कर दी। इमेजिन योर फोन हैज़ अ वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी और गूगल असिस्टेंट। यू से हाई सीरी, व्हाट्स द वेदर टुडे, सीरी अंडरस्टैंड योर वर्ड, दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और अब ये जो है इसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए, मैं इसको बताती जाऊंगी। अगर करेक्ट होगा ये मुझे कहेगा ठीक है आपका आंसर करेक्ट है, अगर करेक्ट नहीं होगा तो फिर ये मुझे करेक्ट आंसर बता देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्विजेस पे आके बना सकते हो, क्विजेस को लर्न कर सकते हो और फर्दर जो है अपनी लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे चैट जीपीटी के जिनको डिफरेंट वेज में आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनलाइज कंटेंट इससे जनरेट करा सकते हो। यहाँ तक ज़रा मुझे बताएं चैट जीपीटी में कोई कंफ्यूजन। हमने आज नंबर ऑफ फीचर्स चैट जीपीटी के डिस्कस किए हैं, अबाउट चैट बोर्ड, उसके बाद इमेज जनरेशन, इमेज एडिटिंग, देन हमने थिंकिंग और डीप रिसर्च सेम होता है, देन हमने ट्राई किया था शॉपिंग रिसर्च, उसके बाद हमने वेब सर्चेस को देखा और फिर हमने स्टडी एंड लर्न को देखा, कैनवस को देखा और क्विजेस को देखा। ऑल क्लियर? ओके, अब ज़रा चैट जीपीटी में अपना कल का होम टास्क नोट करें सारे बच्चे। आप लोगों ने इसका क्रिएट इमेज वाला फीचर ट्राई करना है और अपनी ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हुए उससे एक इमेज को क्रिएट भी करना है और एक पर्सनल इमेज को एडिट भी करना है। किसी भी टाइप की इमेज आपने उठा लेनी है और देन आपने उस इमेज को एडिट करना है। आप अपनी जनरेट की हुई इमेज भी और अपनी एडिट की हुई इमेज भी मेरे साथ शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि हमने इसका क्रिएट इमेज वाला फीचर ट्राई किया था। ठीक है? अपने होमवर्क को सीरियसली लेना है और करके आना है क्योंकि इसकी बेसिस पर एंड पर प्रॉपरली आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपने चैट जीपीटी का क्रिएट इमेज वाला फीचर ट्राई करना है। एक इमेज इससे क्रिएट करनी है अपनी खुद की प्रॉम्प्ट करते हुए और एक इमेज को इसमें एडिट करना है। जो क्रिएट किया बेशक उसी में मॉडिफिकेशंस कर लीजिएगा, उसी में एडिट कर लीजिएगा, इट्स टोटली अप टू यू। तो आपने मुझे दो इमेजेस सेंड करनी है अपने होम टास्क में, एक जनरेटेड इमेज और एक एडिटेड इमेज। ठीक है? ओके, अभी क्लास के जस्ट 6 मिनट्स लेफ्ट हैं। मुझे बताएं हम नेक्स्ट टूल को डिस्कस कर लें या कल की क्लास में उसको डिस्कस करें, बिकॉज अभी टाइम कम है तो पूरा टूल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मोरू, ओके। ओके प्रिया, जी। जी जी। हो जाएगा, नेक्स्ट टूल को ट्राई करें ओके। जितना हो सकता है। ओके, अच्छा चलिए हम जेमिनाई को ट्राई करते हैं। कल मैंने वर्बल एक्सप्लेनेशन की थी अबाउट जेमिनाई कि जेमिनाई के क्या क्या फीचर्स हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे और वन बाय वन उसकी फीचर्स को ट्राई करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रॉपर ट्राई नहीं करते बट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जेमिनाई का।
ओके, कल हमने डिस्कस किया था जेमिनाई के मॉडल्स को। जेमिनाई में हमारे पास कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं? तो जेमिनाई में अब हमारे पास फास्ट का मॉडल अवेलेबल है, थिंकिंग का और प्रो का, जेमिनाई 3 में। ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी लिमिटेशंस देखी थी कि डेली बेसिस पर प्रो मॉडल हमें 3 इमेजेस जनरेट करना अलाउ करता है, थिंकिंग मॉडल हमें 3 इमेजेस जनरेट करना अलाउ करता है, और फास्ट भी हमें 3 इमेजेस जनरेट करना अलाउ करता है। ओके। पहले हमारे पास जेमिनाई में इमेज जनरेशन का मॉडल अवेलेबल होता था, नैनो बनाना प्रो का। बट अभी लास्ट 2 डेज में जेमिनाई में अच्छी खासी न्यू अपडेट्स आई हैं, जिसमें नैनो बनाना प्रो खत्म होकर हमारे पास नैनो बनाना 2 इंटीग्रेट हो चुका है जेमिनाई में। मतलब प्रो वाला वर्जन जो है नैनो बनाना का, वो खत्म हो गया। उसकी जगह नैनो बनाना 2 आ गया है, जो ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा आई कैची रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। जितने भी गूगल के टूल्स हैं, जिसमें हमारे पास गूगल एआई स्टूडियो है, गूगल फ्लो है, गूगल जेमिनाई है, और एक दो टूल्स और हैं, जिसमें लास्ट 3 डेज में प्रॉपर चेंजेस आई हैं, प्रॉपर मॉडिफिकेशंस आए हैं, और इनमें न्यू टूल्स हमारे पास इंटीग्रेट होकर आए हैं। पहले कुछ कम टूल्स थे, कुछ कम इनके ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, जिनकी बेसिस पर नंबर ऑफ टास्क हम बआसानी इन टूल्स को यूज़ करते हुए जनरेट करवा सकते हैं। तो अभी हम ज़रा ट्राई करते हैं थोड़ा सा जेमिनाई का इमेज जनरेशन फीचर। सिंपली हमने यहाँ से क्रिएट इमेज को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद पहले हमारे पास जेमिनाई पे ये ऑप्शंस नहीं आते थे। जेमिनाई हमसे स्टाइल्स रेकमेंड नहीं करवाता था कि यहाँ से अपना डायरेक्टली तौर पे स्टाइल को पिक कर लो। पहले वो कहता था प्रॉम्प्ट में ही जो स्टाइल आपको चाहिए वो आप एक्सप्लेन कर दो, देन उसकी बेसिस पे मैं आपको इमेज जनरेट करके दे दूंगा। बट नाउ जब से जेमिनाई का नैनो बनाना 2 आया है, उसमें हमारे पास प्रॉपरली ऑप्शन है, हम जिस तरह की इमेज बना रहे हैं उस तरह का यहाँ से हम स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मोनोक्रोमिक है, कलर ब्लॉक है, रनवे है, टेक्नी कलर है, हर तरह का यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली स्टाइल अवेलेबल है। हम जिस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे देन उस स्टाइल के अकॉर्डिंग जेमिनाई हमें हमारी जो इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। इवन स्केच का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप अपनी किसी इमेज को इजीली स्केच में भी कन्वर्ट करवा सकते हो बाय यूजिंग जेमिनाई। तो यहाँ पर हम एक रैंडम प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको मैं बोलती हूँ create an image of a girl standing on a cloud, standing on a cloud and playing with balloons। अब हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दी, मैंने इसको एक अनइमेजिनेबल प्रॉम्प्ट दी है। अच्छा, जब हम इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उस कॉन्सेप्ट में हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस, थोड़ी सी चीज़ों को लाइक प्रॉपर थिंक करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी क्या होती है? हमने ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना होता है, ऐसी चीज़ों को थिंक करना होता है जो रियल लाइफ में जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। एक क्रिएटिव माइंड का पर्सन वही होता है जो ऐसी चीज़ों को देखे, वर्ल्ड को इस नज़र से देखे, उन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करें जो बेसिकली रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारा जो फर्दर फोकस रहेगा और जो हम वर्किंग करेंगे वो होगी इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स। हम ऐसी चीज़ों को इमेजिन करेंगे, ऐसी चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश कोशिश करेंगे, ऐसी चीज़ों को रीजनरेट करेंगे जो एक नॉर्मल बंदा सोच नहीं सकता और जिनका रियल लाइफ से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एआई में हमारे पास 2 तरह की रियलिटी आती है, एक ऑग्यूमेटेड रियलिटी होती है, एक वर्चुअल रियलिटी होती है। ऑग्यूमेटेड वो होती है जिसका रियल लाइफ से कोई ना कोई ताल्लुक होता है, और रियल लाइफ के एग्जांपल्स या रियल लाइफ के रेफरेंसेस उसमें हम चूज करते हुए अपने कंटेंट को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, थिंकिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है वर्चुअल रियलिटी। तो हम जो मेन फोकस हमारा होता है ना, जब हमने अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना होता है, क्रिएटिविटी को बूस्ट करना होता है, तो हम वर्चुअल रियलिटी के साथ जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर थिंकिंग करते हैं कि बेसिकली और ऐसी क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो सकती हैं जो एक नॉर्मल पर्सन थिंक नहीं कर सकता, एक नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग में नहीं आता। जब हम ऐसी चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं देन डेफिनेटली हमारी जनरेशन में भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। हम अच्छी चीज मतलब बेटर एआई जनरेशन्स कर सकते हैं, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस कर सकते हैं बेटर वे में। तो अभी जो हमारा फोकस रहेगा और जो आप लोगों ने वर्किंग करनी है वो करना है इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स पे। ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना है, ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करनी है जिनका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसी मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया था, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ क्लाउड एंड प्लेइंग विद बलून्स। इसने मुझे प्रॉपरली इमेज बना के दे दी है किट की, जो प्रॉपरली
क्लाउड के ऊपर खड़ी हुई है और उसके पास बलून भी है। इसने ये रियलिस्टिक बना के दी। अगर मैं इसको कार्टून स्टाइल में बनाऊं, मैं इसको प्रॉम्प्ट कर दूंगी रीजनरेटेड इन कार्टून स्टाइल, की मुझे कार्टून स्टाइल में बना के दे देगा। तो हर तरह का स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो अभी भी जब आप लोग आज का जो होम टास्क है इमेज का, उसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, वर्चुअल रियलिटी में अनइमेजिनेबल थिंग्स को इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आपको अच्छे रिजल्ट गेट होंगे, ठीक है। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी क्यूरी हुई, तो बआसानी आप किसी भी एडमिन नंबर के जरिए हमसे रब्ते कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा और प्रॉपर्ली आपकी क्यूरी को सॉल्व भी किया जाएगा। क्लास का जस्ट 1 मिनट है, क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हुआ आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।